हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ABC मास्टर जी पर। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि नवोदय विद्यालय के फॉर्म जो कक्षा 6 के लिए 16 जुलाई को ही आया है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई से शुरू हो चुका है। उसके बारे में जानेंगे, कब है उसकी लास्ट डेट, क्या है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया, कौन कौन लोग उस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या प्रश्न पत्र का पैटर्न रहेगा, जो कि हम पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं। फिर भी एक छोटा सा डिस्कशंस हम इस वीडियो में भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST के नाम से जाना जाता है। 2025 के लिए स्टूडेंट्स चुने जाएंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट इस समय कक्षा 5 में पढ़ रहे होंगे वो कक्षा 6 में उनके लिए एक अवसर होता है कि वो जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सके इस परीक्षा के माध्यम से। इस परीक्षा में ज़्यादातर रूरल जो बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शंस होता है। वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो 87% स्टूडेंट रूरल एरिया से आते हैं जो इसमें एडमिशन लिए हुए हैं। और यह स्कीम राजीव गांधी जी के द्वारा स्थापित नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत जवाहर नवोदय विद्यालय का संचालन की शुरुआत की गई थी और उसी टाइम से यह जो परीक्षा है चल रही है, ताकि हम गांव से प्रतिभाशाली बच्चों का चयन कर सकें और उनकी पढ़ाई में हम एक अच्छा सा योगदान देती है सरकार अपना। तो चलिए देखते हैं इस विद्यालय के परीक्षा के लिए कब नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन आपका 16 जुलाई को आ गया था। आज 21 जुलाई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 17 जुलाई से फॉर्म शुरू हो चुका है। डेट आपके पास पर्याप्त है बच्चों, क्योंकि आपकी लास्ट डेट है वो 16 सितंबर तक है। तो 16 सितंबर तक आपको भरना है तो पर्याप्त है, आपके पास 2 महीने का समय है, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। लेकिन यदि आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं तो फॉर्म भरने में देर मत कीजिए। अगर फॉर्म भरना ही है तो फिर देर किस बात की, आप जाइए अपने साइबर कैफ़े पे आसपास अपने कंप्यूटर वाले दुकान पे, वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म को भरवा लीजिए। फॉर्म भरवाने से पहले क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे हम उसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, एग्ज़ाम डेट कब होगा अभी नोटिफाइड नहीं है, पर मे बी एग्ज़ाम आपका दिसंबर और जनवरी के मंथ में होता है। जनवरी में 18-19 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम की डेट होगी, आएगा एग्ज़ाम की डेट जल्दी ही वेबसाइट पे शो हो जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, वहाँ से जाकर आप NVS के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। जाकर आराम से फॉर्म को भी देख सकते हैं कि फॉर्म जैसा ही ओपन होगा आपसे पूछेगा कि इससे पहले क्या आप कक्षा 5 में, इससे पहले आप कक्षा 5 में या आप कक्षा 5 के स्टूडेंट हैं या इससे पहले आप जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भर चुके हैं। तो आपको यस नो करना होता है और वगैरह वगैरह बहुत सारे उसमें ऑप्शंस रहेंगे, आप देख लीजिएगा खोल के। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हम इसको चेक करते हैं। कौन से स्टूडेंट हैं जिसको भर सकते हैं और कौन इसे नहीं भर सकता है। तो देखिए, जो स्टूडेंट कक्षा 5 में इस सेशन में पढ़ रहे हैं, मतलब कि ये यदि आप 31 मार्च को कक्षा 4 का पेपर दिए होंगे और उससे पास कर गए हैं और कक्षा 5 में अप्रैल से शुरू कर दिए हैं पढ़ना, ठीक है, और इस समय आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, तब तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, बशर्ते आपके लिए एक शर्त है। वो क्या है? वो है डेट ऑफ बर्थ। तो बाबू, डेट ऑफ बर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 और 31/7/2015 के बीच होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच नहीं रहेगा, या तो इससे कम होगा या तो इससे ज़्यादा होगा, तब भी वे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आप इसको डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इस डेट ऑफ बर्थ को आप ध्यान देते हैं तब तो सही है, क्योंकि ये ज़्यादातर आप इसे काउंट करेंगे तो 10 से 12 साल के बीच में आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। 10 साल से कम है, अर्थात 1/5/2013 से कम हो और 31 जुलाई 2015 से ज़्यादा होगी तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब आप पूछेंगे, सर मैं तो 6 में पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ 31 मई 2015 है, तो क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं भर सकते हैं बाबू आप। देखिए, क्या नहीं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट है बहुत सारे बच्चों का कि सर हम 6 में पढ़ रहे हैं इस साल, क्या हम फॉर्म को भर सकते हैं? पिछले साल हमने दिया था एग्ज़ाम और हमारा नहीं हो पाया, हम चाहते हैं कि इस बार देकर हमारा हो जाए। तो बच्चों आप नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जीएनबी आपका रिकॉर्ड मेंटेन करता है। आपने एग्ज़ाम दिया है, आपका आधार कार्ड से वो आपका रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन है। आप रिपीटर हो जाएंगे और जब रिपीटर स्टूडेंट हो जाएंगे तो सीधे सीधे नोटिफिकेशन लिखा है रिपीटर्स आर नॉट अलाउड। जो रिपीटर स्टूडेंट हैं वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो जो बच्चे हैं इस साल 6 में पढ़ रहे हैं या पिछले साल कक्षा 5 की परीक्षा पास कर चुके हैं, वो लास्ट ईयर या तो फिर लास्ट ईयर जीएनबी का फॉर्म भर चुके हैं, वे सब क्या होंगे? रिपीटर स्टूडेंट होंगे। और रिपीटर स्टूडेंट बाबू अलाउ नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान देना है। यदि आप 6 में पढ़ रहे हैं तो आप अलाउ नहीं हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म भर सकते हैं, आप परीक्षा भी दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप जब आपका हो सकता है कि नंबर अच्छा आ गया, कट ऑफ पार कर गए, सिलेक्शन लेने जाएं तो आपका सिलेक्शन वहाँ पे जब सिलेक्शन हो गया आप एडमिशन लेने जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आप वहाँ से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। यदि आप 6 में पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 9th में एडमिशन की तैयारी कीजिए कि आप 6, 7, 8 पढ़ लीजिए और 9th की प्रिपरेशन कीजिए। 9 में भी एडमिशन होता है कक्षा 9 में, वहाँ पर तैयारी करिए और 9 में एडमिशन लीजिए। 9, 10, 11, 12 बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। आपके पास मौका है, सेकंड चांस ऑलवेज बी देयर। आपके पास हमेशा दोबारा मौका रहता है, तो आप हमेशा उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है प्रिपरेशन में। तो आपको 1, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में एकदम खुद को इतना मजबूत कर लीजिए कि नहीं 9 वाली जो परीक्षा होगी हमको एक सीट तो हमारी है, तो उस सीट को आप बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे आप नहीं बना पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ आप समझ गए होंगे, यू आर रेगुलर स्टूडेंट ऑफ 3, 4 एंड 5 क्लास। इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे आप 5 में पढ़ रहे हैं और डेट ऑफ बर्थ इसके बीच है, पर एक शर्त और है कि आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए कक्षा 3, 4, 5 के। तो रेगुलर स्टूडेंट जो होंगे, अर्थात 3 में जब पढ़ा है बच्चा, फिर अगले साल 4 में पढ़ा है, फिर अगले साल 5 में पढ़ा है। अगर कोई बच्चा 3 में पढ़ा इस साल, पिछले 3 सालों में पढ़ा है, 3 में पढ़ा, फिर 4 में पढ़ा, फिर अचानक एक साल गैप हो गया उसका और फिर 5 में आ रहा है पढ़ने, तो वो क्या होगा? रेगुलर स्टूडेंट नहीं होगा। तो जब वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं होगा तो वो भी फॉर्म को नहीं भर पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि आप कक्षा 3, 4, 5 में रेगुलर स्टूडेंट होंगे। ऐसा क्यों कह रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में? क्योंकि जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपसे कक्षा 3, 4 और 5 की मार्कशीट ली जाएगी डॉक्यूमेंट में। तो आपके दस्तावेजों में 3, 4, 5 की जब मार्कशीट मांगी जाएगी तो वो सीधे चेक करेंगे कि आप कहीं गैपिंग तो नहीं है। यदि गैपिंग होगी तो आप बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हैं। तो ध्यान दीजिए कि 3, 4, 5 में आप रेगुलर स्टूडेंट हो, डेट ऑफ बर्थ आपकी 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच हो, और आप प्रेजेंट सेशन जो इस साल है आप कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर प्राइवेट स्कूल के। आप कहीं के भी स्टूडेंट हों, लेकिन रूरल एरिया और अर्बन एरिया, अर्थात गांव के क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, दोनों बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको थोड़ा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि मैं शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं सर, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं? तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। आप यदि देहाती क्षेत्र से हैं चाहे शहरी क्षेत्र से हैं, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा के लिए जगह हमेशा यहाँ पे बनी हुई है। प्रतिभा गांव में भी है, शहर में भी है। आप यदि अच्छे प्रतिभाशाली छात्र हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आप जाइए वहाँ पे पढ़िए, आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय आपको आवासीय सुविधा प्रदान करता है। आपका सिलेक्शन होगा तो 6, 7, 8 की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है, एक भी पैसा नहीं लगना है, रुपया नहीं, पैसा भी नहीं लगता है। तो आप रहने खाने सब कुछ का फ्री है। एक गांव का बच्चा कैसे 1-2 रूम में रहते हैं और कैसे पढ़ते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उनके पास अपनी ज़िंदगी बदलने का यह पहला सुअवसर है। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं एक छोटे से टेस्ट के द्वारा, और ये बहुत आसान है। अभी आपके लिए आसान है क्योंकि आगे की ज़िंदगी आसान नहीं है, ज़िंदगी तो हमेशा कठिन ही होती जाती है। तो इसलिए पहला सुअवसर है, आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, खुद को कंसंट्रेट कीजिए, खुद को अच्छा सा सिलेबस को देखिए, उसको पढ़िए। PYQ सीरीज़ मैंने इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ लगातार।
पिछले सालों के जो भी पेपर्स आए हुए हैं मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो मैथमेटिक्स के हों, चाहे हिंदी के हों, चाहे रीजनिंग के हों, आप उसको देख सकते हैं। तो आप उनसे देखिए, उनसे सीखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि PYQ सीरीज अपने आप में एक मास्टर क्लास होगी और वो क्लास आपको डेफिनेटली एक अच्छा नज़रिया देगी पढ़ने का, कैसे पढ़ना है, क्या क्या सोचना है, कैसे हमें टैकल करना है क्वेश्चंस को, कैसे वहाँ से उसको निकाल लेना है आंसर। ये सारी चीज़ें आप हमारे PYQ सीरीज में आसानी से सीख सकते हैं। उसको मत छोड़िएगा, ज़रूर करिएगा अगर सिलेक्शन पक्का करना है तो। आइए डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, क्या है डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होंगे जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। तो आवेदन प्रमाण पत्र चाहिए होगा। ये आवेदन प्रमाण पत्र क्या होगा, कैसा होगा? एक आवेदन प्रमाण पत्र आता है जिसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपका माता पिता का नाम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा। तो सारी चीज़ें आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे वहाँ के हेडमास्टर उसे उसके प्रमाणित करके आपको देंगे, अपना विद्यालय का मुहर और सिग्नेचर करके प्रमाणित करेंगे कि आप फला बच्चा ये है, हमारे विद्यालय का बच्चा है, आप इसको एडमिशन कराने के लिए कक्षा 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में जब ये अपलोड करने जाएंगे तो या आपको फॉर्म पूरा ऐसे ही आपको अपलोड करना पड़ेगा जहाँ आप फॉर्म भरने जाएंगे। दूसरा होगा आपका सिग्नेचर चाहिएगा, वो आप साइबर पर जब जाएंगे तो खुद ही आपसे कागज़ पे साइन कराएगा और उसे 10 KB to 100 KB के बीच में उसे मॉडिफाइड करके अपलोड करेगा। पेरेंट सिग्नेचर भी चाहिए होता है। स्टूडेंट की फ़ोटो, आपकी 1 या 2 फ़ोटो अपनी रख लीजिएगा, एक ही फ़ोटो आप जाएगा उसे वो डॉक्यूमेंट के रूप में बनाकर अपलोड करना होता है, तो वो भी कर लेगा, जो साइबर वाला रहेगा वही करेगा। यदि आपको आता है तो आप खुद से कर सकते हैं। 50 से 300 KB के बीच में इसे आप मॉडिफाइड करेंगे फ़ोटो को और उसे फिर अपलोड करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपका स्टूडेंट आधार। आपका आधार है तो आप आधार नंबर आपका तुरंत मांगेगा। पहले ही पेज पर जैसे ही आप NVS की साइट पर जाएंगे फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन, तो आपका आधार नंबर मांगता है, आप उसे फिल करिए और फिर आगे बढ़िए। चलिए ये सब रहा क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन बच्चे फार्म नहीं भर सकते हैं, कब फार्म आया था। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम क्या होता है। एग्ज़ाम डेट तो हमने आपको बता दिया कि जनवरी या दिसंबर जनवरी के मध्य होगा। जनवरी में भी 18-19 जनवरी के आसपास एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम टाइम होता है 11:30 AM से 1:30 PM तक। तो 11:30 बजे से और 1:30 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है बाबू। पहले भी आप एग्ज़ाम पैटर्न वाले वीडियो पर जाकर इस चीज़ को डिटेल में देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे और 20 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे। जो हिंदी के 4 पैराग्राफ आते हैं, 5-5 एक पैराग्राफ में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो रहते हैं 20 क्वेश्चंस वहाँ के रहेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होगा। ओवरऑल 100 मार्क्स के पेपर हो जाएगा। 100 पूर्णांक होगा। ओवरऑल जितना पेपर का है 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आप पैटर्न वाले वीडियो में देखिए, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उसमें सिखाया गया है। कितना टाइम में कौन सा सेक्शन करना है, कितने टाइम में कौन से करना है और हिंदी को कितने टाइम में करना है। ये सारे वीडियो आप जब एग्ज़ाम पैटर्न वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं और वहाँ पे ये भी सीख सकते हैं कि कैसे टाइम मैनेज करना है और कितनी देर में आपको गोला भरना है, क्योंकि यह एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होता है बच्चों। ऑफलाइन मोड का मतलब होता है आपको एक पेपर मिलता है, OMR सीट मिलती है, पेपर मिलेगा, OMR सीट मिलेगी जिसमें आपको एक का ABCD उसी में से कोई एक ऑप्शन होगा, आप उसे उसे फिल करना, उसे रंगना पड़ता है, गोला भरना पड़ता है, तो आप उसे भरेंगे। ऑफलाइन मोड के पेपर है, पेपर आपको मिल जाता है, पेपर आप लेकर आ भी सकते हैं घर, वो आपको मिल जाएगा। 3 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ और हिंदी। तो ये रहा इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। टोटल डिस्क्रिप्शन आप वहाँ पर जाकर देखिए क्या है कैसे है। अगर कोई भी आपको डाउट हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।